अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा का यूज करके अपनी एनसीईआरटी के एक प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। इस तरह की प्रॉब्लम्स में अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले तो हम इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लें कि ये जो प्रॉब्लम है या ये जो क्वेश्चन है ये है क्या, इसमें क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। यहां पर हम देखेंगे, हमसे कहा गया है कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, इफ वी टेक एनी पॉजिटिव इंटीजर, और उस पॉजिटिव इंटीजर को लेने के बाद हम उसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर, तो फिर हमको वो जो स्क्वायर होगा वो 3m या 3m+1 फॉर्म में मिलेगा। क्या मतलब है इस बात का? इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए हमने कोई भी इंटीजर्स ले लिए 4, 5 और 6। तो अगर हम ये देखें कि जो 4 का स्क्वायर है वो हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36। अब इन स्क्वायर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि यहां पे पहले बताया गया है कि 3m+1 का मतलब क्या है कि किसी नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचेगा, वेयर m be any integer. In the same way 3m means when a number is divided by 3 it leaves remainder 0। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो इसको हम 3 into 5+1 लिख सकते हैं, यानी ये फॉर्म हो गई हमारी 3m+1। तो हमने देखा कि 4 का जो स्क्वायर है, यानी इस इंटीजर का जो स्क्वायर है, ये यहाँ पर हमारे इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर, और ये इसके स्क्वायर्स दे रखे हैं, तो इसका जो स्क्वायर है वो 3m+1 फॉर्म में आ गया। ऐसे ही 25 को हम लिख सकते हैं 3 into 8+1, तो ये हम देख रहे हैं ये भी 3m+1 फॉर्म में आ गया। और यहाँ पर हम 36 को देखें तो 36 को 3 into 12 लिख सकते हैं, तो ये हमारा 3m फॉर्म में आ गया, ये आ गया 3m फॉर्म में। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि किसी भी इंटीजर का जो स्क्वायर होगा, हम ऐसे और भी एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं, तो किसी भी इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो या तो 3m+1 फॉर्म में आएगा या 3m फॉर्म में आएगा। अब वापस आते हैं कि वो जो इंटीजर्स थे हमारे वो ये 4, 5 और 6 थे। तो मैंने जैसा बताया था कि देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड वी शैल सेलेक्ट वन ऑफ देम एज पर आवर कन्वीनियंस। तो यहां पर हम ये देखेंगे, अगर हम चाहे इस 4 को डिवाइड करना चाहें, हम इस 4 को रिप्रेजेंट करना चाहें, तो ये हमारा 3q+1 का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी 3 से हम डिवाइड करेंगे 4 को तो हमारा रिमाइंडर 1 बचने वाला है। ऐसे हम 5 की बात करें तो ये 3q+2 का रिप्रेजेंटेटिव है, 3 into 1+2, यहाँ पर q जो है कोई इंटीजर है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और ऐसे ही यहाँ पर भी q की वैल्यू 1 होगी। अगर हम 6 की बात करें तो 6 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3q से, 3 into 2 will be 6। तो ये हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर्स हो गए, और ये स्क्वायर्स की हो गई फॉर्म्स। अब इसी बात को हमें एक फॉर्मल वे में रिप्रेजेंट करना है इस क्वेश्चन में। ये हमने इस क्वेश्चन को समझा, इस क्वेश्चन में जो कहा गया है वो बात ट्रू है। अब हम इसे प्रूफ करने के लिए फॉर्मल वे में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या फॉर्मल वे रहेगा इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जैसा कि इसमें दिया गया है कि यहां पर कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर का हमको स्क्वायर करना है और उस स्क्वायर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम ये जानते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा वी नो दैट any positive integer is either of the form 3q+1 or 3q+2 for some integer q। अब यहां पर ये ध्यान दे रहा है, जो अक्सर मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स उसको ध्यान दीजिएगा। जनरली क्या करते हैं कि वो ये जो फॉर्म प्रूफ करनी है इसी फॉर्म को सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, और यही गलती हो जाती है। ये स्क्वायर की फॉर्म्स हैं और हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को वो पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं।
तो पॉजिटिव इंटीजर की हमारे पास हमने यहाँ ये फॉर्म ले ली, 3q ले लिया, 3q + 1 ले लिया, 3q + 2 ले लिया। यानी अगर हमारे पास में डिवाइजर 3 है तो जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो हमारे पास 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म लेनी है और इंटीजर्स की फॉर्म को फिर हमें कन्वर्ट करना है। जब हम इनके स्क्वायर्स निकालेंगे तो वो जो फॉर्म्स आएंगी वो ये आएंगी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा केयरफुल टास्क है। अब अपने जैसे पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास में तो 3q हो गया, एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया हमारे पास में 3q + 1 और एक हो गया 3q + 2। अब जैसा कि हमें प्रूफ करना है, हमें इनके स्क्वायर्स को प्रूफ करना है, तो हम इनके स्क्वायर्स फाइंड आउट करते हैं। हमने इसको स्क्वायर किया 3q², सो इट विल बिकम 9q²। अब 9q² की अगर हम बात करें तो हम यहां से चाहे, क्योंकि हमें 3m और 3m+1 फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपली हमें दिख रहा है 3m का मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई एनी इंटीजर m, और यहां पर मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई एनी इंटीजर m + 1। तो यहां से हमने 3 कॉमन ले लिया और 3 कॉमन लेने पर ये बचा हमारे पास में 3q²। अब q को हम देखें तो हमने यहां पर लिखा हुआ है कि फॉर सम इंटीजर q एक हमारा कोई इंटीजर है, तो जब हम इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो एक इंटीजर आएगा और उसके बाद जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी इंटीजर का तो भी मल्टीप्लाई करने पर भी हमें एक इंटीजर ही मिलेगा। सिंपली हम एक बात तो समझें, अगर हम किसी इंटीजर को ले लें, उसका स्क्वायर कर दें, उसका क्यूब कर दें या उसे किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद उसको किसी इंटीजर में ऐड कर दें, तो ये फंडामेंटल ऑपरेशंस लगने के बाद में जो हमें मिलेगा वो एक इंटीजर ही होगा। तो यहां पर हमें ये जो दिख रहा है कि 3 into any इंटीजर 3q² हो गया, तो इसी को सिंबलिक वे में लिखा जाता है 3m फॉर एनी इंटीजर m। यहां पर अगर हम m की बात करें तो m का मतलब हो गया 3q², और सिंपली ये किसी एक पॉजिटिव इंटीजर का रिप्रेजेंटेटिव है। इट इज नथिंग, इट इज सिंपली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। इन द सेम वे अब हम बात करते हैं 3q + 1 की। यहां पर हमने इसका स्क्वायर किया 3q + 1²। अब हम इसको a + b होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे, सो इट विल बिकम 3 3 जा 9q² + 6q + 1। अब यहां से हमने ये जो पहले दोनों वैल्यूज दे रखी है इसमें से 3 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 3q² + 2q + 1। अब यहां पर भी वही बात आ गई, अगर हम 3q² + 2q को देखें तो हमें ये कोई एक इंटीजर मिलेगा, क्योंकि इंटीजर्स पर q एक इंटीजर है और इंटीजर्स पे यहाँ फंडामेंटल ऑपरेशंस लग रहे हैं, तो यहां से हमें एक इंटीजर ही मिलने वाला है। तो ये हो गया हमारा फॉर्म 3m + 1। तो इसका मतलब ये हो गया वेयर m, अगर हम m की बात करें सो m इज 3q² + 2q which is any positive integer। अब हम बात करते हैं अपने अगले फॉर्म की, यानी हमारा कोई इंटीजर वो 3q + 2 फॉर्म में भी हो सकता है। हमारा इंटीजर 3 फॉर्म में हो गया, तो 3q फॉर्म में होगा, यानी एक ऐसा इंटीजर होगा इसमें 0 रिमाइंडर बच रहा होगा 3 से डिवाइड करने के बाद, जैसे मान लीजिए 6 हो गया। एक ऐसा इंटीजर होगा जिसमें 1 बच रहा होगा, यानी 7 हो गया। एक ऐसा इंटीजर भी होगा जिसमें 2 बच रहा होगा, यानी यहां पर एक एग्जांपल हो गया 8। तो अगेन हमने यहां पर स्क्वायर किया, सो ये हो गया 3q + 2²। फिर हम a + b होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे, so it will become 9q² plus 3 2 या 6 2 12q plus 2 2 4। अब यहां बात आती है कि ना तो यहां से 3 कॉमन आ सकता है सारी टर्म में से, और ना ही हमारे पास कहीं 1 बच रहा है। तो हमें करना ये होगा इस केस में, हम 9q² plus 12q और इस 4 को हम 3 + 1 लिख देंगे। अब इससे क्या होगा कि जो हमारी ये जो 3 टर्म है, 3 टर्म से हमको 3 कॉमन मिल जाएगा, तो ये हो गया 3q² + 4q + 1 + 1, और यहां पर ये अगेन हमारी फॉर्म 3m + 1 आ गई। ऐसा जरूरी नहीं है ऑल्टरनेट हमें 3m और 3m + 1 फॉर्म भी मिले, वो कोई भी फॉर्म मिल सकती है। जैसे हमने देखा कि हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं, उनको स्क्वायर किए हैं, तो यहां पर जो हमारी फॉर्म आ रही है वो 3m आ रही है और बाद के दोनों में 3m + 1 आ रही है, लेकिन फॉर्म जो भी आएगी वो आएगी इन दोनों फॉर्म्स में से ही। अब यहां पर बात करते हैं where m is equal to 3q² plus 4q plus 1 where m is any positive integer. In this way we conclude that so square of any positive integer
is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो इसी तरह से हम अदर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हमें यहां पर कभी ये दिया जाए कि पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका स्क्वायर की ये फॉर्म्स होंगी या क्यूब की ये फॉर्म्स होंगी, तो हमें वहां यही करना होगा। सबसे पहले हम किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए एक कन्वीनियंट फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम उसका स्क्वायर करेंगे, या अगर क्वेश्चन में क्यूब दिया जाएगा तो क्यूब करेंगे, और उसके बाद से जो भी फॉर्म पूछी गई होगी वो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होगा। जैसे यहाँ पर ये मेंशन है 3m और 3m+1, वो प्रूफ हो जाएगा।